तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ज्ञान की पाठशाला में। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि सेल अपनी लाइफ साइकिल किस तरह से पूरी करता है और उसके अंदर सेल डिवीज़न कैसे होता है। हमने पिछली वीडियो में सेल डिवीज़न का सिर्फ एक ही टाइप पढ़ा था, जो कि माइटोसिस था। इस वीडियो में हम मियोसिस के बारे में बात करेंगे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप पिछली वीडियो ज़रूर जाके देखें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं मियोसिस से। मियोसिस का जो टर्म है वो कॉइन करा था फर्स्ट टाइम फार्मर एंड मोरे ने इन 1905, और इस डिवीज़न को सबसे पहले स्टडी किया था वैन बेंडेन ने और स्ट्रैसबर्ग ने। तो ये जो मियोसिस है, ये जो प्रोसेस है डिवीज़न का, इसके अंदर हमारे जो एक डिप्लॉयड पेरेंट सेल है उससे 4 हैप्लॉयड डॉटर सेल का प्रोडक्शन होता है। इसलिए इसको हम फर्स्ट रिडक्शनल एंड देन इक्वेशनल डिवीज़न भी कहते हैं। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे पूरा। और इसके अंदर जो हमारे हैप्लॉइड सेल्स हैं वो फिर से फ्यूज़ होकर दोबारा एक डिप्लॉयड पेरेंट सेल बना लेते हैं, जो कि फिर से इसी प्रोसेस के थ्रू डिवाइड होगा। हमने पिछली वीडियो में बात करी थी कि जो हमारे सोमैटिक सेल्स होते हैं, जो बाकी बॉडी के सेल्स होते हैं, वो माइटोसिस के थ्रू अपना डिवीज़न करते हैं, और उस डिवीज़न को हम इक्वेशनल डिवीज़न कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो हमारे क्रोमोसोम का जो नंबर था वो इक्वल था पेरेंट सेल के अंदर और डॉटर सेल के अंदर। पर हमारा जो मियोसिस है, इसके अंदर हमें एक डिप्लॉयड पेरेंट सेल से 4 हैप्लॉयड डॉटर सेल मिल रहे हैं, और ये जो हैप्लॉयड डॉटर सेल हैं इसके अंदर पेरेंट सेल से जस्ट हाफ क्रोमोसोम का नंबर हो जाता है। वो उसके बारे में हम पूरा भी आगे पढ़ेंगे। अब ये जो मियोसिस है, मियोसिस के 2 पार्ट्स होते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। जो मियोसिस 1 है उसको हम रिडक्शनल डिवीज़न कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर हमारा क्रोमोसोम का जो नंबर है वो हाफ हो जाने वाला है। और जो मियोसिस 2 है उसको हम इक्वेशनल डिवीज़न कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर हमारा जो क्रोमोसोम का जो नंबर है वो हैप्लॉइड से हैप्लॉइड ही रहेगा। मियोसिस 1 जो है उसके 4 फेज़ होते हैं, प्रोफेज़ 1, मेटाफेज़ 1, एनाफेज़ 1 एंड टीलोफेज़ 1। जो प्रोफेज़ 1 है, इसके अंदर हमें पता है कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम का फॉर्म ले लेता है। पर मियोसिस के अंदर ये जो कंडेंस होकर क्रोमोसोम का जो फॉर्म लेने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इस प्रोसेस को हम 5 स्टेज के अंदर स्टडी करेंगे। सबसे जो अपना फर्स्ट स्टेज है वो है लेप्टोटीन। अभी जो लेप्टोटीन स्टेज है, इसके अंदर जो हमारा क्रोमेटिन फाइबर्स जो होते हैं वो कॉइल होके कंडेंस होके क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ले लेते हैं। जैसा कि हमने देखा था कि जो हमारा सेल है, इसका जो न्यूक्लियस है, इसके अंदर कुछ ऐसे ये क्रोमेटिन जो था, हमारा क्रोमेटिन फाइबर्स कुछ इस तरीके से इसके अंदर कॉइल्ड होता है। तो अभी ये इस फेज़ के अंदर ही एक अनकॉइल होके कुछ ऐसे क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ले लेगा, है ना। कुछ मतलब जितना भी उसका जेनेटिक मटेरियल होगा उस हिसाब से ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। इसके बाद हमारा जो दूसरा स्टेज है ये ज़ाइगोटिन जो स्टेज है, इसके अंदर हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं वो उनको हम जो हमारे होमोलोगस जो क्रोमोसोम्स होते हैं। अब होमोलोगस क्रोमोसोम्स कौन से होते हैं? जो कि जिनका जो साइज़ होता है और जिनका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है आपस में, उनको हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं ये आपस में पेयर बना लेते हैं। और पेयर बनाने के बाद ये जो हमारा जो पेयर बनाने के बाद जो स्ट्रक्चर आता है इसको हम साइनेप्स कहते हैं। अब इसके बाद ये जो हमारे जो होमोलोगस जो क्रोमोसोम का एक पेयर है, उस एक पेयर को हम बाईवैलेंट क्रोमोसोम भी कहते हैं। हमारा जो अगला स्टेज है वो है पैकेटिन स्टेज के अंदर क्या होता है, जो हमारे 2 होमोलोगस क्रोमोसोम का एक पेयर था वो आपस में क्रॉसओवर करके अपना जो जेनेटिक मटेरियल है उसको जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र कर लेता है एक दूसरे के अंदर। जैसे मैं आपको बना के बता देता हूँ। ये जो हमारे दो क्रोमोसोम का जो पेयर था, जो हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम का जो पेयर है,
इनका जो लास्ट वाला जो नीचे जो टर्मिनल पार्ट पे कुछ पोर्शन होता है दोनों का, वो दोनों पोर्शन जो होते हैं वो आपस में इंटरसेक्ट करके क्रॉस ओवर करके अपना जेनेटिक मटेरियल जो होता है शेयर कर लेते हैं। और इसी प्रोसेस को हम क्रॉसिंग ओवर भी कहते हैं। अब इसके अंदर जो हमारी जो दो नॉन सिस्टर जो क्रोमेटिड्स होती हैं, अब नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कौन से होते हैं? ये जो हमारा एक क्रोमोसोम है और ये हमारा जो दूसरा क्रोमोसोम है, इसकी जो इसका हाफ पार्ट होता है, ये जो इसका हाफ पार्ट होता है इसको हम क्रोमेटिड कहते हैं। तो जैसे एक ही क्रोमोसोम के अंदर जो दो क्रोमेटिड्स हैं वो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, और जो दो अलग अलग क्रोमोसोम के जो क्रोमेटिड्स हैं उनको हम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। तो अब इसी जो रिकॉम्बिनेशन जो होता है इनका, जिसके अंदर इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो शेयर हो जाता है, एक दूसरे के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है, उसके अंदर एक एंजाइम जो होता है वो काम करता है, जिसको हम रिकॉम्बिनेज एंजाइम भी कहते हैं। अब उसके बाद हमारा जो अगला स्टेज आता है वो होता है डिप्लोटीन। ये जो डिप्लोटीन जो स्टेज है, इसके अंदर जो हमारे जो दो जो होमोलॉगस जो क्रोमोसोम्स थे, जिनका नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में जो फ्यूजन हुआ था, वो कुछ इस टाइप से मैं आपको शो करके बताता हूँ। तो ये जो इनके बीच में जो फ्यूजन हुआ था, इसी जो मतलब यही जो इनका क्रॉस ओवर था, ये धीरे धीरे करके स्ट्रेच होने लग जाता है और एकदम एंड टर्मिनल पॉइंट पे पहुंच जाता है, जिस पॉइंट को हम काइज़मेटा भी कहते हैं। अगला जो हमारा स्टेज है वो है डायाकाइनेसिस। अब ये जो डायाकाइनेसिस वाला जो स्टेज है, इसको हम टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइज़मेटा भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो हमारा काइज़मेटा था, जो मैंने आपको अभी बताया, जो दोनों जो हमारे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो थे होमोलॉगस क्रोमोसोम के पेयर के जो दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स थे, वो क्रॉसिंग ओवर जो उन्होंने करा हुआ था, उस क्रॉसिंग ओवर के पॉइंट को हम काइज़मेटा बोल रहे थे। तो वो जो काइज़मेटा वाला पॉइंट था वो धीरे धीरे करके स्ट्रेच आउट होने लगता है, और इस वजह से जो हमारा जो काइज़मेटा का जो पॉइंट है वो एकदम टर्मिनल पार्ट पे पहुंच जाता है। तो ये टर्मिनलाइजेशन जो है ये डायाकाइनेसिस के अंदर होता है। इसके बाद हमारा मेटाफेज़ 1 आता है। प्रोफेज़ 1 के बाद हमारा ये अगला स्टेज है मियोसिस 1 का, मेटाफेज़ 1। ये सेम अपना माइटोसिस की तरह ही है, जिसके अंदर हमारा जो न्यूक्लियर एनवेलप जो था वो डिसअपियर होने लग जाता है, और जो तो इसमें पूरा जो हमारा न्यूक्लियर एनवेलप है, जो हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, वो फुली डिसअपियर हो जाता है, और हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं वो फ्लोट करने लगते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, और जो हमारे सेंट्रियोल्स जो हैं वो दोनों जो है टर्मिनल पार्ट पे पहुंच जाते हैं अपने सेल के, और वहाँ से स्पिंडल फाइबर सिक्रीट करना चालू कर देते हैं। दोनों साइड से वो स्पिंडल फाइबर सिक्रीट करना चालू कर देते हैं, और वो स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो हमारे क्रोमोसोम के काइनेटोकोर जो होता है उस पर जाके स्टिक हो जाते हैं। और फिर इसके बाद जो हमारा अगला स्टेज आता है वो होता है एनाफेज़ 1। एनाफेज़ 1 के अंदर, जैसा हमने माइटोसिस के अंदर पढ़ा था कि काइनेटोकोर के साथ जो स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड थे वो कॉन्ट्रैक्ट करना चालू कर देते थे, और उसी के साथ जो दोनों हमारे सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं उनका डिवीज़न हो जाता था, साथ में सेंट्रोमियर का भी डिवीज़न हो जाता था। पर एनाफेज़ 1 के अंदर ऐसा नहीं होगा। एनाफेज़ 1 के अंदर जो हमारे दोनों होमोलॉगस जो क्रोमोसोम्स थे वो आपस में सेपरेट होंगे इस प्रोसेस के थ्रू, और ये जो हमारा एक जो क्रोमोसोम होता है, ये जो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स उसकी जिससे अटैच्ड होती हैं उसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर। अभी जो हमारा दूसरा जो हमारा होमोलॉगस क्रोमोसोम है
वो भी कुछ ऐसे ही इस पे दोनों जो हैं ये साथ में इक्वेटर पे अटैच्ड रहते हैं। इक्वेटर पे मैंने आपको पिछली अभी अभी बना के बताया था। तो इसी के साथ इसमें हमारे ये जो काइनेटोकोर के साथ जो हमारे स्पिंडल फाइबर्स थे वो कॉन्ट्रैक्ट करना चालू कर देते हैं, और ये जो दोनों हमारे जो होमोलोगस जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, दोनों अलग अलग चले जाते हैं एनाफेज 1 के अंदर। इसके बाद हमारा जो अगला जो स्टेज आता है वो आता है टीलोफेज 1। टीलोफेज 1 के अंदर हमारे जो हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो सेपरेट हुए हैं वो फिर से मतलब उनके जो अपना अलग न्यूक्लियस बन जाता है। और उसके बाद जैसे मैंने आपको दिखाया अभी इसमें, ये हमारा जो इनका जो हमारे दोनों जो मतलब दोनों जो हमारे न्यूक्लियस बने हैं, न्यूक्लियस के अंदर जो हमारे सेपरेट होके क्रोमोसोम्स जो आए थे ये फिर से अपना जो क्रोमेटिन फाइबर्स जो होते हैं उनकी शेप ले लेंगे और दोबारा से कॉइल्ड हो जाएंगे ऐसे। और जो हमारा ये जो हमारा सेल है वो जो हमारा एक सेल है वो 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगा। इसको ये हमारा इसका अब इनका अलग अलग अपना सारे जो इनके ऑर्गेनेल्स हैं वो भी सेपरेट हो जाएंगे, जैसा हमने इंटरफेज़ में पढ़ा था। अगर आपने इंटरफेज़ वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लेना। और इसी के साथ इनके जो हमारा सबसे पहले जो पेरेंट सेल था उसके अंदर 2n नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स थे, तो इनके अंदर n और n नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स आ जाएंगे, क्योंकि ये जो हमारा फर्स्ट वाला जो मियोसिस था, मियोसिस 1, उसको हम रिडक्शनल डिवीज़न भी कहते हैं। इसी वजह से ही हमारा जो मियोसिस 1 है वो कंप्लीट हो गया है। अब मियोसिस 2 जो है वो मियोसिस 2 से पहले हमारे अभी तक हमने पढ़ा था कैरियोकाइनेसिस के बाद हमारा साइटोकाइनेसिस भी आएगा। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इनटू 2 हाफ्स। तो अभी इसके अंदर हमारा जो साइटोकाइनेसिस होगा, साइटोकाइनेसिस के बाद हमारा जो दोनों डॉटर सेल हैं वो फॉर्म हो जाएंगे। और हमारा जो मियोसिस 1 है और जो मियोसिस 2 है इनके बीच में एक छोटा सा गैप होता है, बहुत ही छोटा सा गैप होता है एक, जिसको हम इंटरकाइनेसिस भी कहते हैं। अब ये जो इंटरकाइनेसिस वाला जो गैप है इसके अंदर सेल जो होता है वो डिवाइड नहीं करता है, वो अपना रेस्ट कर रहा होता है। पर इसके अंदर हमारा डीएनए का रेप्लिकेशन भी नहीं होता है, पर इसके अंदर जो सेंट्रियोल्स हैं वो एनिमल सेल के अंदर सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसलिए उनके अंदर स्पिंडल फाइबर्स नहीं बनते हैं। तो जो हमारा एनिमल सेल है इसके अंदर सेंट्रियोल्स के जो पेयर होते हैं वो डिवाइड हो के डबल हो रहे होते हैं। तो अब हम आ जाते हैं मियोसिस 2 पर। मियोसिस 2 जो हमारा स्टेज है ये समहाउ माइटोसिस से बहुत ज़्यादा सिमिलर है। इसके अंदर भी इक्वेशनल डिवीज़न होता है, जैसा हमने माइटोसिस के अंदर पढ़ा था। जो हमारे अब तक के मियोसिस 1 से जो हमें 2 हैप्लॉइड सेल प्रोड्यूस हुए थे वो 2 हैप्लॉइड सेल से यहाँ पर 4 हैप्लॉइड सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे वो। अभी इसका पूरा प्रोसेस हम इन्हीं 4 स्टेज के साथ पढ़ेंगे, जो कि हमारा है प्रोफेज 2, फिर मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। सेम एज़ हमने जो माइटोसिस के अंदर पढ़े थे। अगर सेम एज़ हमारा जो माइटोसिस के अंदर जैसा हमारा प्रोफेज 1 था जिसके अंदर हमारे जो क्रोमेटिन फाइबर्स थे वो कंडेंस होके क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जा रहे थे, वही सेम चीज़ इसके अंदर भी होगी। और साथ में जो हमारा न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन था, जो न्यूक्लियर एनवलप था और जो न्यूक्लियोलस था वो भी हमारे डिसअपीयर हो जाएंगे और डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। और उसके बाद हमारा मेटाफेज 2 जो आएगा, मेटाफेज 2 के अंदर जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं वो इक्वेटर पे अलाइन हो जाएंगे। ये मैं आपको अभी बना के भी दिखाऊंगा स्ट्रक्चर इनका। ये इक्वेटर पे अलाइन हो जाएंगे और जो हमारे जो सेंट्रियोल्स हैं, दोनों सेंट्रियोल्स टर्मिनल पार्ट पे आ जाएंगे सेल के, और वहाँ से स्पिंडल फाइबर सिक्रीट करना चालू कर देंगे, जो कि जो हमारा क्रोमोसोम है उसके काइनेटोकोर पे जाके स्टिक हो जाएगा। और फिर अगला जो हमारा स्टेप है जो एनाफेज 2 है, इसके अंदर हमारे जो
स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और हम इसके अंदर जो एक्चुअल सेंट्रोमियर का डिवीज़न होगा और जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं उनका डिवीज़न होगा। और उसके बाद हमारा जो टीलोफेज़ है, टीलोफेज़ के अंदर हमारा जो दो नए क्रोमोसोम्स जो हमारे बने हैं और जो दो नए न्यूक्लियस बने हैं उसके अंदर ये दोबारा से डिसइंटीग्रेट होके क्रोमैटिन फाइबर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे और इनके अलग अलग जितने भी इनके ऑर्गेनल्स हैं वो भी इसी के अंदर डिवाइड हो जाएंगे। और उसके बाद ये अपना क्लीवेज फरो के थ्रू डिवाइड करके दोनों जो सेल्स हैं वो अलग अलग हो जाएंगे और इससे हमारे 4 हैप्लॉइड सेल्स मिलेंगे। जैसा आप इसमें देख सकते हैं जो ये प्रोफेज़ 1 है, इसके अंदर जो हमारा जो क्रोमैटिन फाइबर्स हैं वो कंडेंस होके क्रोमोसोम की फॉर्म में बन गए हैं। और जो मेटाफेज़ है, मेटाफेज़ के अंदर जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं वो इक्वेटर पे अलाइन हो गए हैं और सेंट्रियोल्स जो हैं वो टर्मिनल पार्ट पे चले गए हैं और वहाँ से स्पिंडल फाइबर सिक्रीट करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। और फिर हमारा जो एनाफेज़ आएगा, एनाफेज़ के अंदर जो स्पिंडल फाइबर्स थे वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और हमारे जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं और सेंट्रोमियर है वो एक्चुअली डिवाइड होगा। इसके बाद हमारा जो टीलोफेज़ है, टीलोफेज़ के अंदर जो हमारी जो सिस्टर क्रोमैटिड जो हमारे अब ये डिफरेंट सिस्टर क्रोमैटिड्स जो हैं वो दोबारा से डीकंडेंस होके क्रोमैटिन फाइबर का फॉर्म ले लेंगे और इसी के साथ इसमें क्लीवेज फरो बन के ये 2 अलग अलग डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगा। तो अभी आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 4 डॉटर सेल हैं, 2 अबव साइड में, 2 लोअर साइड में। उसके बाद हमारा साइटोकाइनेसिस होगा। साइटोकाइनेसिस के बाद जो हमारे सेल हैं वो अलग अलग सेल में डिवाइड हो जाएंगे। साइटोकाइनेसिस का भी मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। और इसके साइटोकाइनेसिस के अंदर दो फॉर्म से साइटोकाइनेसिस होता है। एक हमारा एनिमल के अंदर हमारा क्लीवेज फरो बनता है जो कि एक डिप्रेशन टाइप में बन जाता है, जैसे इनके अंदर भी बना हुआ है। तो इसी डिप्रेशन के थ्रू ये 2 अपने सेल हैं वो डिवाइड कर जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, इनका साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है। और दूसरा जो है हमारा सेल प्लेट वाला जो कि प्लांट सेल के अंदर होता है, इसमें मिडल से ये डिवाइड होना चालू होता है जिसको मिडल लैमेला भी बोलते हैं। और उसके बाद जब भी मिडल लैमेला उसके सेल वॉल तक पहुंच जाता है तो इसके साइड में भी सेल वॉल सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद ये दोनों सेल अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं। इसको हम ये जो सेल प्लेट है इसका दूसरा नाम फ्रैगमोप्लास्ट भी होता है। इसके बाद हमारे मियोसिस के सिग्निफिकेंस हैं कुछ, जैसे हमारा सबसे फर्स्ट जो है वो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स है। हमारे जो हमारे जेनिटल जो सेल्स होते हैं या फिर जिनको हम जर्म सेल्स भी बोलते हैं, ये मियोसिस के थ्रू ही डिवाइड करते हैं और हैप्लॉइड सेल्स बनाते हैं। और इसी थ्रू जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ये फ्यूज़ होते हैं गैमेट्स के फॉर्म में। और मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर भी है, क्योंकि जो अगर मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमारा अगर हमारा जो गैमेट है, जैसे ये हमारे 2 पेरेंट सेल मान लीजिए, इसके अंदर भी अगर हमारा 2n है, इसके अंदर भी हमारा 2n है, तो दोनों का जब फ्यूज़न होगा तो ये हमारा 4n में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है ह्यूमन लाइफ के अंदर। तो इसीलिए ये पहले 4nn में कन्वर्ट होते हैं और उसके बाद फिर इनका फ्यूज़न होता है। तो इनका फ्यूज़न होगा तो ये 2n हो जाएगा, और जो कि जिससे जाइगोट बनेगा और ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन होगा। और अब हम ये जो हमने मियोसिस 1 में जो हमने देखा था, जो जेनेटिक जो शेयरिंग हुई थी, जो क्रॉसओवर हुआ था उसी पैकेटीन स्टेज के अंदर, उसी वजह से जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें वेरिएशन भी आता है। और जब 2 गैमीट सेल फ्यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली वेरिएशन तो आएगा ही। इसके बाद हम कुछ डिफरेंस देख लेते हैं माइटोसिस और मियोसिस के अंदर। जो हमारा माइटोसिस था, इसके अंदर 1 टाइम ही कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस हो रहा था, पर जो हमारा मियोसिस है इसमें 2 टाइम्स होता है कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, एक तो मियोसिस 1 के बाद फिर मियोसिस 2 के बाद। और जो हमारा माइटोसिस था इसके अंदर जो प्रोफेज़ था वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड था, पर जो हमारा मियोसिस है इसके अंदर प्रोफेज़ जो 1 है इसके अंदर 5 सब स्टेज भी हैं, इसलिए ये सबसे ज़्यादा लॉन्ग जो स्टेज है, सबसे ज़्यादा टाइम ये एक्वायर करता है।
उसके बाद किसी किसी में तो जो हमारा प्रोफेज 1 है वो मंथ्स के लिए और ईयर्स के लिए भी प्रोलॉन्गेट हो जाता है। इसके बाद हमारा जो मेटाफेज जो होता है माइटोसिस के अंदर, इसके अंदर भी सिंगल सेल प्लेट होती है। पर जो हमारा मियोसिस के अंदर जो हमारा मेटाफेज 1 होता है, इसके अंदर पैरेलल प्लेट्स होती हैं। जो होमोलॉगस जो क्रोमोसोम्स थे वो एक के ऊपर एक पैरेलली अरेंज होके एक सेल प्लेट बना लेते हैं इक्वेटर पे। तो इसको हमने पैरेलल प्लेट्स बोला हुआ है इसमें। और फिर जैसे हमारा जो माइटोसिस था, इसके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे वो इक्वल थे पेरेंट सेल के अंदर भी और डॉटर सेल के अंदर भी। पर इसके जो हमारा मियोसिस है, इसके अंदर जो क्रोमोसोम की जो नंबर है वो हाफ़ हो चुके हैं पेरेंट सेल से पहुँचते पहुँचते डॉटर सेल के अंदर। और इसके अंदर हमने एक और चीज़ देखी थी कि इसके माइटोसिस के अंदर एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बन रही थी और मियोसिस के अंदर एक पेरेंट सेल से 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल बन रही हैं। और सिग्निफिकेंस के बेसिस पे भी जो हमारा माइटोसिस था वो ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, हीलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल था। और जो हमारा मियोसिस है वो मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर के लिए और जेनेटिक रिप्रोडक्शन के लिए और वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके बाद हमारा एक और स्टेज आता है जो कि एमाइटोटिक सेल डिवीज़न होता है। ये थर्ड टाइप है और ज़्यादा डोमिनेंट भी नहीं है ये वाला टाइप, इसलिए ये बहुत कम ही ऑर्गेनिजम्स में देखा जाता है। ये जो मेथड होता है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड होता है। और इस मेथड के अंदर हमारे जो सेल है वो डायरेक्ट डिवीज़न करता है, डायरेक्टली उसके अंदर डिवाइड होता है। जैसा कि इसमें इस इमेज में दिख रहा है कि जो न्यूक्लियस है वो डायरेक्टली डिवाइड होकर 2 न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी तरीके से साइटोप्लाज्म में डायरेक्टली डिवाइड होकर 2 सेल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको हम डायरेक्ट डिवीज़न कहते हैं, जिसके अंदर फर्स्टली जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करता है, उसके बाद जो साइटोप्लाज्म वो डिवाइड कर जाता है। इसके अंदर कोई भी ऐसा माइटोसिस वगैरह का इंटरफेज और माइटोसिस का कोई भी ऐसा फेज़ नहीं होता है। इसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आप करके कमेंट बॉक्स में इसके आंसर डाल दीजिएगा। तो बस इतना ही था इस वाली वीडियो के लिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग।